दोस्तों, जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ना अपनी बेटी को दिखा रही थी कि देख ये तेरा पैर छपा हुआ है बजरी पे। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी ये मेरा नहीं है आपका है, मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। मैं बोली नहीं तेरा पैर छपा हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। तो मैं आप लोगों के बड़े वीडियो तो नहीं देख पाई, लेकिन आप लोगों ने जो शॉर्ट वीडियो डाले हैं मैंने वो देखे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये आप लोग छत देख रहे हो हमारी कैसी हो रही है। तो यहाँ पे ना छत पे ना काम चलेगा। तो यहाँ पे बजरी वगैरह आ चुकी है और इतने दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ। इसकी क्या वजह है मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। और यहाँ पर मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो बाहर जैसे है ना होली अष्टमी जो करवा वगैरह होते हैं ना वो मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए सवेरे मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। ये दूसरा दिन है, जो पहला दिन था ना जो मैंने अभी दिखाया था उसका दूसरा दिन है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। और दरअसल बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पाया वीडियो में वॉइस ओवर देने का। एक तो समय नहीं मिल पाया और ऊपर से आपको पता ही है, मैंने बोला भी है कई बार, हमारा मेन मार्केट में घर है। तो बाढ़ त्योहार वगैरह पे तो और भी ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो इतनी आवाज़ें होती हैं कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर ही नहीं दे पाती। कल रात को सोच रही थी कि वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ। मैं गई भी थी कमरे में, लेकिन डॉगियों की इतनी आवाज़ आ रही थी, इतने चिल्ला रहे थे, तो वो भी नहीं। और है ना कुछ तबीयत भी ना सही नहीं चल रही है, दवाई लेके काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस जो भी वीडियो बनाए थे और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरी रूटीन होती है, जो भी मेरे घर के काम होते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने ये देखिए ये जो भी सर्दियों के कपड़े हैं ना मैंने सारे निकाल के धो दिए। तो और रजाई वगैरह में मैंने धूप लगा दी थी। तो यहाँ पर है ना वो रजाइयाँ रखी हैं तो मैंने धूप लगवा दी थी। और फिर है ना अभी अलमारी में रखवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे कपड़े धो दिए थे सारे, मतलब जो भी सर्दी वगैरह की। तो पूरी गैलरी भर गई थी मेरे कपड़ों से। ऊपर भी यहाँ पे पर्दे वगैरह धोए और अभी बाथरूम में और पड़े हैं कपड़े, तो वो भी सुखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए पर्दे वगैरह इस कमरे के धो दिए। नीचे वाले कमरों के पर्दे नीचे ही धो के सुखा दिए थे मैंने। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, नीचे की गैलरी भर गई थी और ऊपर का भी मतलब पूरा भर गया था। तो पड़ोसी भी देख रहे थे। अब मैंने किया ना काम है ना, इतना समय ही नहीं था, काम इतना फैला हुआ था। और फिर मैंने किया ना आप बोलोगे गले में भी दिक्कत हो रही है, वीडियो में वॉइस ओवर देने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही थी, यहाँ पे 9 बजने में 10 मिनट रह गई। तो यहाँ पे सारा मेरा काम हो गया है। और साफ़ सफाई वगैरह तो आप बोलोगे इतना मतलब चलती रही। वैसे तो दिवाली की जो भी सफाई वगैरह हुई वो तो कर रही थी मैं, और है ना मैंने कर भी ली थी। तो फिर पति जी ने ना मुझसे कहा कि मतलब दूसरा वाला जो नया घर है ना वहाँ पे काम चल रहा था। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, रात को मैंने ना क्या बोले मिस्त्री वगैरह काम करके चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना झाड़ू वगैरह लगा दिया था इधर से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा मतलब धूल मिट्टी सी होती है ना, तो मुझे कुछ अजीब सा ही महसूस होता है। तो फिर मैंने यहाँ का लगा दिया था, यहाँ पूरा का। फिर क्या हुआ कि दूसरा मिस्त्री आया जो यहाँ पे नल की फिटिंग वगैरह मतलब ये है ना पाइप वगैरह, तो वो दूसरे वाले मिस्त्री को है ना बुला रहे थे। वो जब से आए नहीं, जब वो वाले मिस्त्री चले गए तो फिर वो वाले मिस्त्री आए, फिर वो उन्होंने खोदा खादी करी तो वापस कचरा हो गया। तो यही था, मतलब जितनी भी साफ़ सफाई कर रहे थे ना उतनी ही धूल मिट्टी हो रही थी। पर और मतलब वहाँ पे दूसरे वाले घर पे ना काम चल रहा था यही छत का। तो फिर यहाँ पर भी काम छिड़वा दिया। फिर इन्होंने बोला मुझसे कि है ना दिवाली बाद करवाऊँगा मैं ये सारे काम यहाँ को, कि ना दुकान का भी देखना है। त्योहार आ रहे हैं तो दुकान देखेंगे या फिर ना यहाँ पे ये काम। तो
तो फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो भी सफाई वगैरह रह गई है वो तुम कर लेना, दिवाली बाद करवाएंगे। मैंने कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने ना ये और भी सफाई कर ली। और इन्होंने ना क्या करा, करवा चौथ के दिन ही मतलब बजरी वगैरह सब आ गई। और मतलब क्योंकि ना इन्होंने ऐसे बोला, फिर मम्मी बोली कि नहीं करवा लो, तो बस। और हमारे घर में तो है ना मम्मी की चलती है, तो फिर मम्मी ने ना बोला कि करवा लो, है ना। तो फिर वो आ गई। अब मैं इनसे क्या बोलूँ, मैंने कहा आप तो बोल रहे थे दिवाली बाद करवाऊँगा, अब जो बोले कि मैं बोल रहा था लेकिन मम्मी इधर बोली कि ना करवा लो। तो फिर उनकी आ गया। फिर अपने घर के ही काम है। और यहाँ पर है ना जो भी फिर एक दिन पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे ये लकड़ी वगैरह है ना जो भी मैंने यहाँ पे है ना सेट कर दी थी, तो उसमें भी समय चला गया था। और पूरी छत है ना ऐसी। और यहाँ पर देखिए कि ईंट है ना, मिस्त्रियों ने ना यहाँ पे ईंट रख रखी है। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं एक बार ऊपर देखने आ गई, क्योंकि यहाँ पर है ना बंदर घूम रहे थे। अभी बंदर बैठता या नीचे गिरा देता तो किसी के लग जाती। तो यही है। और यहाँ पर मैं ना मतलब दिखा रही थी आप लोगों को, ये पत्थर वगैरह हैं ये पूरे। वहाँ पे मैंने दिखाया था ना वो छत पे डिजाइन बन रहा था। तो ये जितनी भी हो है ना साफ़ सफाई करते रहो। फिर है ना बस यही है कि ये इनका भी यही कहना है कि मम्मी पापा इतनी मेहनत करते हैं, वो इतने उम्र के होने के बाद भी इतनी मेहनत करते हैं। और हम लोग है ना मतलब अभी हमारी इतनी उम्र नहीं हो जाए और फिर हम ये चीज़ों में आलस करें तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और दरअसल क्या होता है कि है ना अभी जैसे हमारे मम्मी पापा हैं ना, तो बहुत ही मकान, मम्मी ने तो जैसे कई मकान बनाए, तो उनको तो मकान बनाने की मतलब बहुत होती है ना किसी को समझ के। तो मम्मी का यही कहना है कि हमारे होते हुए करवा लो ये सारे काम, हम नहीं होंगे तो फिर कौन करवाएगा। फिर इन्होंने कहा कि मम्मी पापा जिस तरह से करो, क्योंकि आजकल देखो बच्चे वगैरह भी है ना इतना नहीं कर पाएंगे जितना मम्मी पापा ने करा है, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर मम्मी को चिंता होती है कि मतलब पता नहीं आज से कल क्या हो जाए, किसी का पता नहीं चलता। क्योंकि है ना जो लोग ठीक ठाक है उनकी भी खबर मिल जाती है कि वो नहीं रहा। तो मम्मी को ये लगा रहता है कि हमारा भी पता नहीं कब क्या बुलावा आ जाए, तो हमारे सामने है ना सब सारे काम हो जाए, जो बच्चों को मतलब दिक्कत ना हो हमारे जाने के बाद, मतलब बच्चे है ना याद करें। तो उनको भी यही लगा रहता है। अब पापा का है ना दांतों में दर्द था और है ना सूजन आ रही थी चेहरे पर, फिर भी है ना पापा है ना मतलब दवाई लेकर और है ना थोड़ा आराम करे और फिर ऊपर छत पे, अभी उन पे चढ़ा उतरा भी नहीं जाता है। फिर वो तो जब हमारे बड़े इतनी हमारे लिए सोच रहे कर रहे हैं, है ना। अब कल को जैसे हम भी, हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हम सोचेंगे। तो कोई भी चीज़ होती है ना तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर लेके देखनी चाहिए। क्योंकि आज है ना वो हैं हमारे मम्मी पापा, कल को हम भी उस उम्र में आएंगे। तो फिर तो मम्मी का ये रहता है कि आगे जाके ना तो मेरे पोता पोतियों को दिक्कत हो, ना मेरे बच्चों को किसी को दिक्कत ना हो। वो ये सोच के काम करते हैं कि हमारे होते हुए सारे काम हो जाए। तो यही होता है बड़ों का। और कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के ऊपर रहना है, तो बच्चे हर चिंता से हर बेफिक्र रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ होली अष्टमी की ना तैयारी कर रही। तो यहाँ पे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और हलवा बना लिया है और पूड़ी पुए तो ये बना लिया था। और ये मैंने ना पूड़ी थोड़ा सा आटा छोड़ दिया था, के बाद में ना मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं पूजा करूँगी। और इस समय भी आप बोलोगे करवा चौथ के दिन भी मुझे बुखार आ गया था, दवाई ली थी तब मैंने कहानी वगैरह सुनी थी। और अभी भी है ना मैं दवाई ले के काम कर रही हूँ। और दीदी से बात करी थी तो दीदी बोल रही थी कि आजकल ये मौसम ही चल रहा है। अभी दिवाली पे मायके में बात करी थी ना, वहाँ पर भी सबकी तबीयत ऐसी चल रही है। तो ये मौसम ही पता नहीं ऐसा चल रहा है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे है ना हमारे यहाँ पे पूजा होती है, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए होली अष्टमी का मैंने यहाँ पे पोस्टर लगा लिया है और अब मैं कहानी सुनूँगी। तो हमारे यहाँ पे ना दिन में ही कहानी सुन लेते हैं। और तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने तैयारी करी है। और
हम औरत है ना देखो अपने पति के लिए रखते हैं व्रत और ना बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन भगवान ने ना कोई भी व्रत ऐसे नहीं बनाए कि आदमी है ना मतलब पति पत्नी के लिए रखे या बच्चे माँ के लिए रखे, है ना। तो ये कहते हैं ना औरत शक्ति, तो ये सारी शक्ति है ना भगवान ने हमें ही दी है कि हम ही कर सकते हैं। तो अच्छा भी लगता है देखो अपने लिए है ना, कहते हैं ना हम जब दूसरों के लिए करते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है। दीदी मैंने है ना आपका कमेंट देखा तो आपने बोला था कि करवा चौथ पे किया, मतलब मैं बिना पानी बिना कैसे रह गई। तो एक बात कहना चाहती हूँ दीदी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना उसके लिए ना हर एक चीज़ है ना करते हैं, सोचते हैं उन, और मैं अपने पति के लिए एक दिन क्या मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन अगर मैं अगर बर्थ होना ये तो मैं उतने दिन रह लूँगी। तो ये एक अलग ही कहते हैं ना प्यार में बहुत ताकत होती है। तो बस यही, तो मैं जब अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हूँ अपने पति के लिए रखती हूँ ना तो बहुत बस अभी मेरे क्या है ना शरीर में मुझे एक चीज़ का पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे से बिना नमक के नहीं रहा जाता अब। दिवाली पे भी आप बोलोगे मैं चक्कर खा के गिर गई थी, मेरे को चक्कर आ गया था दिवाली के दिन। हाँ, तो मेरी तबीयत ऐसी चल रही है। तो जब मैं व्रत रखती हूँ ना तो मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का कि आप हमारी मतलब उस दिन है ना परेशान नहीं करेगा वैसे